It's in the air and the bowler takes it. हेलो नमस्ते शशिकाल केम छो। मैं हूं आपका दोस्त और मेरे साथ मेरे दोस्त दैट इज जोशुआ जॉइनिंग फ्रॉम कॉटन वूल स्टोरीज येट अगेन। जोशुआ आप म्यूट पे हो और इसी तरह लोगों को म्यूट पे कर दिया है जय भाई ने, यानी कि हमारे जय शाह ने क्या अनाउंसमेंट कर दिया भाई। गौतम गंभीर को कैप्टन बना दिया है। ये बंदा आते ही मेरे को लगता है सबसे पहले तो ओपोनेंट्स को मारेगा। और कुछ नहीं करेगा, सीधा मारेगा। क्या लगता है आपको इस डिसीजन के बारे में? कैसा कैसा रहा है ये? मतलब वी ऑल एंटिसिपेटेड इट मच लॉन्गर एंड पहले ही पता था ये होगा। कभी ना कभी औपचारिकता पूरी करेंगे जय शाह भाई अपनी, और राइट टाइम टू डिस्क्लोज द सेम। And with Gautam Gambhir, right, there would be lots of banters, there would be lots of sledging to the opponents, and specifically अगर कोई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है वो तो बहुत जरूरी होगा देखने लायक कि ऑन एंड ऑफ द फील्ड गौतम गंभीर कैसे रहते हैं। अगर आप लोगों को एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया, हम लोग रात को बैठ के 1 बजे ये एपिसोड शूट कर रहे हैं बिकॉज द अनाउंसमेंट हैपेंड अबाउट 8 पीएम के आसपास। हेंस थोड़ा सा प्यार बरसाइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि गौतम गंभीर का हेड कोच बनना सही है या गलत है। और आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा तो प्लीज आपके दोस्तों को ये फॉरवर्ड कर देना, शेयर कर देना, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू कॉटन बोल स्टोरीज। क्या क्या लगता है आपको डिसीजन के बारे में? आई थिंक दिस वॉज वेटिंग टू हैपन। ट्रू। बहुत लोग कयास लगा रहे थे कि भाई कब होएगा इसका अनाउंसमेंट। टाइमिंग एकदम ठीक है। जिम्बाब्वे सीरीज के बीच में ज्यादा कुछ अफेक्ट नहीं होने वाला है। आई थिंक इट विल बी गुड टाइम। इस टीम विल स्टिल हैव a couple of weeks before they travel with Gambhir to Sri Lanka. एंड आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन दैट इस टाइम पे उन्होंने नेम किया है। थोड़ी देर और होती तो थोड़ी और देर हो जाती, बट इट्स अ गुड टाइम टू सिंक इन कि बहुत लोगों अपेक्षित था, ये एक्सपेक्टेड था कि भाई गौतम गंभीर जी बनेंगे, लेकिन वो औपचारिक घोषणा, फॉर्मल अनाउंसमेंट जो थी वो आज आई है। और ये सही निर्णय मेरे हिसाब से। मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं देखना चाहता हूं, बहुत से लोगों ने पब्लिसाइज किया हुआ है गंभीर जी क्या क्या चीजें लेकर आ रहे हैं, लेकिन जो मेरे को इनिशियल रिएक्शन है वो ये है कि रेड बॉल टीम, जो इंडिया के सीनियर प्लेयर्स और इंडिया के क्रिकेट बायलैटरल में मेन इंपॉर्टेंस होगा, 10 टेस्ट मैचेस इन द नेक्स्ट 9 months, including 5 matches of Border Gavaskar Trophy, which is India's biggest event in the year 2020-24 after T20 World Cup. करेक्ट। उसमें गौतम गंभीर किस प्रकार से एक लीडर के रूप में निखर के आएंगे एंड वहां पर सीनियर्स के साथ कैसे काम करते हैं, वो चीज अच्छे से देखने वाली होगी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गौतम गंभीर इनपुट्स इन द रेड बॉल गेम, very much interested in that, but I'm very happy with the board's decision to name Gautam Gambhir as the coach of the Indian cricket team in the white ball game. It's going to really निखर के आएगा भारत का व्हाइट बॉल गेम। और जिस प्रकार से लग रहा है T20s बहुत ज्यादा होंगे, गंभीर का जो उसमें डीप रूटेडनेस, जो ग्रास रूट लेवल पर उसका होल्ड आएगा, वो T20s में से शुरू हो सकता है। एंड ही आ, उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए गौतम गंभीर जी को। सो ये मेरा इनिशियल रिएक्शन है। एक्चुअली आप देखा जाओगे राइट, ये चीज बहुत डिस्कस होती है कि एक क्लचमैन प्लेयर कभी कभी ओवर हाइप भी है, मुझे लगता है ये क्लचमैन वाला टॉपिक। बट अगर हम सही मायने में अगर बात करें तो गंभीर हैज ऑलवेज बीन दैट क्लचमैन प्लेयर फॉर इंडिया। अगर आप 2007 T20 वर्ल्ड कप की बात करो, 75 रन वहां पे मारे थे उन्होंने। 2011 का वर्ल्ड कप बात करो, 97 रन, वो तो कोई भूल ही नहीं सकता। साथ ही साथ अगर आप उसके रिकॉर्ड के एज अ प्लेयर और एज अ कैप्टन की बात करूं, आई 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 प्रोबेबली बेट नॉट मेनी पीपल वुड नो दिस कि गौतम गंभीर हैज एज अ प्लेयर ही हैज नेवर लॉस्ट अ फाइनल। एज अ प्लेयर, एज अ कोच, ही हैज नेवर लॉस्ट अ फाइनल। 2007, 11, 2012 विद केकेआर, 2014 विद केकेआर, 2024 एज अ मेंटर विद केकेआर। यानी कि उस बंदे में बात तो कुछ जरूर है कि ये बंदा फाइनल्स कभी नहीं हारता। जस्ट लाइक रोहित शर्मा, राइट? रोहित शर्मा हैज आल्सो had not lost a final until the champions, ये ICT जो टेस्ट चैंपियनशिप हुआ और 2023 का वर्ल्ड कप।
तो गंभीर में वो बात जरूर है, वो मेंटेलिटी शिफ्ट जरूर वो प्लेयर्स में लेके आएगा, प्रोबब्ली प्ले फॉर द बैज इन योर फ्रंट, ये वाला एटीट्यूड, ऑलवेज कीप टीम इंडिया फर्स्ट देन अदर थिंग्स। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है जो बहुत टाइम से मिसिंग है, दैट इज द प्लेयर वर्शिप एटीट्यूड, जो बहुत पूरे मीडिया में चलता है, पूरे सोशल मीडिया में चलता है कि प्लेयर को वर्शिप करो। गंभीर हैज बीन वेरी वोकल अबाउट इट कि इट शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज बी टीम इंडिया फर्स्ट एंड देन एक्स वाई जी और जेड प्लेयर। तो वो माइंडसेट चेंज के बारे में आपको क्या लगता है जोशुआ, की प्लेयर्स के इंटेंट में भी वो चेंज नजर आएगा कहीं ना कहीं? जी हाँ, ये बिल्कुल नजर आएगा। आप क्रोनोलॉजी समझिए, देखिए भारत कौन से प्रकार का खेल खेल रही है अगले 9 महीने। एक कोच को वर्चस्व स्थापित करने के लिए समय लगता है, and गौतम गंभीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी की नहीं है। जैसे अनिल कुंबले ने एक शो में भी बोला था कि गौतम गंभीर के ऊपर भागदौड़ है भारतीय क्रिकेट को आगे ले जाने की, प्लेयर्स के साथ इस प्रकार से उनका काम करना है और वर्चस्व उनको स्थापित करने का मौका मिलेगा, क्योंकि T20 जो टीम है ना, वो बहुत ज्यादा बिजी रहेगी आने वाले 8-9 महीने। और T20 टीम में कौन है? T20 टीम में युवा खिलाड़ी है। T20 टीम में वो खिलाड़ी हैं जिनका जो खेल है वो चेंज किया जा सकता है, जो जिनका टेम्परामेंट है उसमें उनको सलाह दी जा सकती है। अगर उनके बेसिक्स में, उनके टेम्परामेंट में, उनके खेल में बेसिक्स में कहीं पे कुछ चेंजेस हो। मेजर फॉल्ट आ रही है, वो चेंज किया जा सकता है। तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा टू मोल्ड द टीम अकॉर्डिंगली। और इसके लिए अब मुझे समझ में आ रहा है कि शायद इसलिए ज्यादा T20s रखें, ताकि समवन ऑफ गौतम गंभीर इन्फ्लुएंस कैन एक्चुअली छोड़ो फाए एंड रिलीज दैट इन्फ्लुएंस ऑन द टीम। राइट, सो मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डिपेंड करता है यहाँ पर वर्कलोड मैनेजमेंट में भी। आपने प्लेयर वर्शिपिंग की बात की, बहुत बड़ा पॉइंट है। यस, यहाँ पर प्लेयर वर्शिप से ज्यादा टीम प्ले पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। यस, आई एग्री विद दैट। डिपेंड्स ऑन हाउ द बोर्ड इज लुकिंग एट थिंग। अभी जो है ना, आइकॉनिक प्लेयर्स जो हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे। जैसे ऑब्वियसली रोहित शर्मा एंड विराट कोहली का जो वनडे गेम है वो थोड़ा सा डाई डाउन होता जाएगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ देयर स्किल एंड ability, but in terms of their availability to play that, because they will be mostly focusing on test cricket, right? So for me, that's where that will be the real test of Gautam Gambhir. क्या उनके आने से टेस्ट टीम क्या लगातार तीसरी बार WTC फाइनल में जाकर वहां पर एक बड़ा कीर्तिमान हासिल कर सकती है? हाउ ही मोल्ड द टेस्ट टीम इज समथिंग दैट आई एम पर्सनली लुकिंग फॉरवर्ड टू। बट जो पीपल वर्शिप है या फिर जो प्लेयर वर्शिप है मोस्टली, वो थोड़ा सा कम होएगा। रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर एज इंडिविजुअल्स एंड प्लेयर वो बढ़ेगा। और अच्छी बात यह है गौतम गंभीर कहने से कि ही वोंट डाई वंडरिंग। किसी भी खिलाड़ी को आउट करने के पहले एक संवाद किया जाएगा, एक डायलॉग किया जाएगा कोच के साथ। यहां पर जो है ना, कोई प्लेयर विल नॉट डाई वंडरिंग हाय मुझे टीम से निकाल दिया, ये बिल्कुल नहीं होगा। उसको तर्क में तर्क पेश किए जाएंगे और उसको सफाई दी जाएगी और उसको प्लान टू इम्प्रूव भी बताया जाएगा उसको निकालने से पहले। ये मुझे और ये मेरी आश्वासन है कि गौतम गंभीर के आने के साथ थोड़ा सा क्या टीम में क्या जो आपको नहीं लगता? इनिशियल हाँ, इनर्शिया होता है ना, वो थोड़ा सा दिखेगा। लेकिन आगे चल के यू गिव इट 6 मंथ्स, एक एक टेम्पलेट डेवलप होता हुआ दिखेगा जहां पर एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और सेल्फ इंप्रूवमेंट पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाएगा। क्या आपको नहीं लगता जोशुआ कि एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट शायद हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू द कैप्टन कोच फ्रिक्शन? क्योंकि गंभीर इज अ वेरी हेड स्ट्रॉन्ग प्लेयर, हेड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, एंड हम लोग ने कहीं ना कहीं आईपीएल में भी देखा था सम ऑफ द डिसीजंस विच केकेआर वाज टेकिंग, इट वाज मोस्टली गंभीर ड्रिवन एंड नॉट श्रेयस अय्यर ड्रिवन। तो एंड गिवन द फैक्ट दैट कि शायद ये हार्दिक पांड्या T20 आई लाइनअप को आगे लेके जाए। हार्दिक पांड्या इज ऑल्सो वेरी हेड स्ट्रेट प्लेयर, वी हैव सीन इन द पास्ट। क्या आपको लगता है एक फ्रिक्शन आते हुए बिटवीन हार्दिक पांड्या एंड गौतम गंभीर इन द नियर फ्यूचर? डू यू सी दिस? कहीं ना कहीं 2007 का एक जो स्कैंडल हुआ था, क्या आपको लग रहा है कोच और कैप्टन वाला वो रिपीट होते हुए आपको दिख रहा है? क्योंकि मैं जरूर ये चीज फोर्स ही कर रहा हूँ।
probably not with Rohit Sharma. Of course, Rohit Sharma के साथ नहीं होगा because he is a very matured captain. He is a mature individual in the first place. But specifically talking about Hardik Pandya, the type of person he is, the charisma that he carries, he would not like someone telling him what to do things. And Gambhir is that personality who would assert his dominance in the first place. देखिए ये चीज जो है ना थोड़ा सा, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग गिव इट 6 मंथ्स टाइम. इन 6 महीने में ये इनर्शिया जो है, ये जो फ्रिक्शन है, ये क्लियर होता हुआ मुझे दिख रहा है. देखो गंभीर जी के साथ ये है कि वो डार्विन थ्योरी चलती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, राइट. तो देखो और उनको अपने मंसूबे से अलग करने वाला कोई है नहीं ज्यादा बड़ा, राइट. बिकॉज एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई थी गौतम गंभीर के बारे में, when he was initially being compared to सौरव गांगुली, जिस प्रकार से सौरव गांगुली काम करते थे, राइट, कि उनसे बड़ा डिसीजन मेकर उस टीम के लिए कोई है नहीं, राइट. सो चाहे सौरव गांगुली की टीम हो कोई, राइट, और अभी जाके देखते हैं कि इवन दिल्ली कैपिटल्स फॉर दैट मैटर. सो सौरव गांगुली की जो भी टीम्स हो, चाहे वो कोलकाता हो, पुणे हो, दिल्ली हो, आईपीएल हो, राइट, इवन एज व्हेन ही वाज एट द हेल्म इन द बीसीसीआई स्कीम ऑफ थिंग्स, ही वाज वेरी वेरी, उनका सबसे बड़ा से था. उसी प्रकार की मनसा गौतम गंभीर रखते हैं, वेयर ऑल स्टेक होल्डरशिप, अकाउंटेबिलिटी, ओनरशिप लाइज ऑन वन पर्सन. मेरे हिसाब से ही विल पुट अप अ सिस्टम इन प्लेस दैट इज कॉर्डियल टू वर्क विद, एंड ही विल टेक, उनका जो प्लान है फ्यूचर का ना, उससे अलाइन हो जाएगा कोई खिलाड़ी, चाहे वो हार्दिक पांड्या भी हो, तो फिर भी एक साथ एक साझेदारी में काम कर सकते हैं. आई एम ट्राइंग टू लुक एट पॉजिटिव थिंग्स. ऐसा नहीं है कि आसानी से चीजें बदल जाती हैं, एकदम से नहीं होती, ये टाइम लगता है. थैंकफुली मैं इसमें ये होता है कि इंडियन टीम जो है इतने बड़े मुकाबले शायद खेल नहीं रही है नवंबर तक, जब तक कि बॉर्डर गावस्कर को ट्रॉफी नहीं आती. तो अगर कुछ हार जीत लगती भी है ना, तो उसमें इट शुड नॉट बी टेकन ऑन लाइक फेस वैल्यू. हाई कोच बदल गए तो हार गई टीम, श्रीलंका से 3 मैच के मुकाबले में कैसे 1 मैच हार गई या 2 मैच हार गई, राइट. या न्यूजीलैंड से बांग्लादेश से अगर 1-2 मैच हारते भी हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है. इट्स अ टीम इन ट्रांजिशन, वो होएगा, ये चीज होएगा. बट गिव टाइम फॉर गौतम गंभीर टू कन्विंस ऑल प्लेयर्स टू ज्वाइन विथ हिज गोल, बिकॉज उनका गोल ये है, भारत को विश्व विजयी टीम बनाना है तीनों फॉर्मेट में. 100%. और उसके साथ जो जो जुड़ेगा, उस टेम्पलेट में जो जो आएगा, उसका भला होगा, और जो परफॉर्मेंस के साथ उसको मैच करेगा, उसका और भी भला होगा. ट्रू. अभी अभी इसी के साथ एक और चीज काफी न्यूज में आ रहा है, काफी मीडिया में आ रहा है, दैट इज गौतम गंभीर हैज पुट 2 डिमांड्स बिफोर एक्सेप्टिंग द रोल ऑफ द हेड कोच. दैट इज जो कोचिंग स्टाफ होगा, जो सपोर्ट स्टाफ होगा, विच इज प्रोबेबली एक कोच का सबसे बड़ा ट्रेजर होता है. दैट इज गोइंग टू बी अ बैटिंग कोच, द बॉलिंग कोच, द फील्डिंग कोच एंड द सपोर्ट स्टाफ अराउंड विद इट. तो कहीं ना कहीं ये सुनने में जरूर आ रहा है कि अभिषेक नायर, हु इज आल्सो द कोच ऑफ केकेआर, इज लुक्ड एज द फ्रंट रनर फॉर द बैटिंग कोच पोजीशन. शायद विक्रम राठौर को वो रिप्लेस कर दे. एंड बॉलिंग कोच में एक सरप्राइजिंग सा नाम आया है, दैट इज विनय कुमार. And that for me was, I was personally taken aback. I thought कि शायद गौतम गंभीर फिर दोबारा से भरत अरुण को लेके आ जाएंगे, because he was there also there in KKR setup. And भरत अरुण ने पहले भी इंडिया को बॉलिंग कोचिंग की है, and he was a successful figure within the Indian team. क्या लगता है आपको ये डिसीजन के बारे में? क्या, चलो अभिषेक नायर इज स्टिल अ वेरी रेप्यूटेड एंड अ वेरी, आई वुड से, लुक्ड अप टू कोच इन द इंडियन सेटअप. और ये चीज हम लोग ने कॉटन बॉल स्टोरीज में पहले भी डिस्कस करा था कि अभिषेक नायर इज वन ऑफ द प्राइम कंटेंडर्स टू बिकम द कोच डायरेक्टली. बैटिंग कोच तो अलग बात है, डायरेक्ट कोच भी बन सकता है. बट विनय कुमार का आपको क्या लग रहा है कि क्या ये थोड़ा सा शॉकिंग है आपके लिए? देखो नायर की बात करें तो चाहे कनन नायर हो या अभिषेक नायर हो, जो एक्सपर्ट होता है वो एक्सपर्ट ही होता है. So, मेरे हिसाब से तो you said well about Abhishek Nair, and we all know that he has carries a very strong mind and he is very focused. Is someone of a veteran of domestic cricket. True. He knows the battles and struggles of fringe players, how important it is for players to perform in the competitive structure. He's been through that in the IPL, in a more than a decade kind of association with the IPL and internal cricket structure. So Abhishek Nair is a good choice. When it comes to Vinay Kumar,
Vinay Kumar has been a very strong domestic figure, someone who may not be massively vocal, but he carries a very strong mind. मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था साउथ इंडिया क्रिकेट के बारे में, और वहां पर विनय कुमार का इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट सिस्टम, in terms of the kind of players going up to him to find solutions, to find answers, is Very rightly said. exemplary. So Vinay Kumar he knows the struggles of the players. He's someone who guides at a very grassroots level to iron out the basic problems of the players. So he has attention to detail, Vinay Kumar, and I feel if Vinay Kumar and Abhishek Nair are selected, it is a direction to move Indian support staff in the right direction. It opens up new avenues for cricket experts who work with the grassroots level players, who work with even star players in the team to, grow up to be that support staff. So I think it'll be a positive move. मुझे इसको लेकर मतलब nervousness नहीं है. I'm pretty confident that whoever is chosen, and if Abhishek Nair and Vinay Kumar पर ठप्पा लगता है, it is a step in the right direction. Right. So that's what I feel about the support staff. Rightly called out, and I don't think कि कहीं ना कहीं इंडियन टीम भी कोई जज्बाती में ऐसा डिसीजन लेगी, because they are a very matured organization in whole, and जय शाह being जय शाह, right, उसने तो ऑलरेडी प्रॉमिस कर दिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी और जो टेस्ट चैंपियनशिप है उसमें भी भारत अपना झंडा जाके गाड़ेगी. और we have heard जय शाह saying that in February 2024 कि बारबाडोस के मैदान में भी भारत झंडा गाड़ेगी, और वहां पे गाड़ दिया था. तो the most important thing, and probably as you rightly called out, right, जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होगा, उसके बाद the most important tournament and the assignment for गौतम गंभीर would be the चैंपियंस ट्रॉफी. 2017 के बाद जहां पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल्स में खेला था और पाकिस्तान ने इंडिया को हरा था, उसके बाद इंडिया विल बी प्लेइंग देयर, मतलब इवेंचुअली द चैंपियंस ट्रॉफी वुड बी हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, and it would be in Pakistan, and out of all the people, Gautam Gambhir would be the coach of India. And just hope so कि अगर India, which I don't think in the first place कि India tour करेगी पाकिस्तान, the matches of India would happen definitely either in Sharjah, Dubai, etc. But just in case अगर वहां पे जाती है इंडियन टीम with गौतम गंभीर, मुझे लगता है कि पाकिस्तान से पहले तो वहां पे बॉम्ब अपना गंभीर ही डालेगा. क्या लगता है आपको इस पूरे सिचुएशन के बारे में? द लाइफ हैज कम फुल सर्कल, आई वुड से, फॉर गौतम गंभीर, हु हैज बीन वेरी वोकल अगेंस्ट पाकिस्तान and playing against Pakistan, and his probably the most important ICC assignment would be against Pakistan itself in the first place in Pakistan. Yes, it remains to be seen whether India actually travels to Pakistan, and it's all in conjecture right now. भैया जय शाह जी ने बोला है कि CT25 खेलेंगे रोहित शर्मा, तो इतना तो आश्वासन होगा सबको कि भारत खेलेगी चैंपियंस ट्रॉफी. कहाँ खेलेगी इसकी अभी पुष्टिकरण नहीं हुआ है, और मेरे ख्याल से इस पर ज्यादा विचार विमर्श करना भी नहीं है. भाई तुम होनोलुलु में मैच करा दो चैंपियंस ट्रॉफी का, वहां खेल लेगी इंडिया की टीम, कोई पंगा नहीं है इसमें. ठीक है, गौतम गंभीर जाएंगे और एक विनिंग एटीट्यूड के साथ जाएंगे. बहुत जरूरी है भारत का कि ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म करे. आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करने के बाद इंग्लैंड आ रही है, कुछ 8 मुकाबलों का वो होगा, सीरीज होगा. 5 T20 है, 3 वनडे हैं. तो इंडिया का, आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट द प्रिपरेशन फॉर चैंपियंस ट्रॉफी. चैंपियंस ट्रॉफी इज मोर देन अ गौतम गंभीर इशू. मेरे लिए ज्यादा चैलेंजेस हैं इंडिया का चयन. इंडिया का चयन, मैंने ये बहुत बारी अपने वीडियो में भी बोला है, पिचिंग में जोशो में बार बार रिपीट किया है कि जो बड़ी समस्या है इंडिया के पास वो है ऑन व्हाट बेसिस विल यू सेलेक्ट द टीम फॉर चैंपियंस ट्रॉफी, बिकॉज योर डेटा सेट फॉर मैचेस आफ्टर 2024 T20 वर्ल्ड कप इज वेरी लेस. ODIs नहीं खेले ज्यादा टीम ने, और इंडिया के पास स्टिपुलेटेड 6 वनडे इंटरनेशनल्स हैं. तो क्या 6 वनडे इंटरनेशनल मैचेस इनफ है टीम के लिए चैंपियंस ट्रॉफी का सिलेक्शन करने के लिए, जहां पर अज्यूम किया जा सकता है कि श्रीलंका में शायद विराट कोहली, रोहित शर्मा ना खेले, राइट, जसप्रीत बुमराह भी शायद ना खेले वो वनडेज, जो 3 वनडेज अगस्त में, उसके बाद 3 वनडेज सीधा
फरवरी में इंग्लैंड के साथ हो रहा है, तो वहां पर थोड़ा बहुत वो है। आप 20 ओवर की टीम से कैसे 50 ओवर की टीम बना सकते हो, दैट इज अ बिगर कंसर्न फॉर मी, एंड इट शुड बी अ कंसर्न फॉर गौतम गंभीर। इस चीज को एड्रेस करना, अभी शायद इस पर ज्यादा लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा एक सवाल है। आई एम जस्ट होपिंग, दैट्स व्हाई इंडिया का राइट फ्रेम ऑफ माइंड में होना बहुत जरूरी है, दैट्स व्हाई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नीड्स टू डू वेल फॉर इंडिया। वहां और पर किस प्रकार से मेरे को एक और गंभीर, चीज रोहित जोशुआ जी। समझना है कहीं ना कहीं। अब ये टीम का टेम्पलेट जरूर बदलेगा, ये टीम में नया जोश आएगा, नए प्लेयर्स आएंगे, पूरा पूरा आई वुड से पूरा सेटअप ही बदलेगा विद द कोच आल्सो, सपोर्ट स्टाफ एवरीवन चेंजिंग। क्या आपको लग रहा है कि कुछ इंटेंट में ऑफ सर्टन प्लेयर्स, जैसे गौतम गंभीर व्हेन ही वाज नॉट द कोच, while he was doing broadcasting etc, he was very vocal about certain players। ऋषभ पंत को उन्होंने ऑन एयर कह दिया था कि ही शुड ओनली एंड ओनली फोकस ऑन टेस्ट, दैट इज रेड बॉल क्रिकेट। व्हाइट बॉल में उनको इनफ चांसेस दिए, अब उनको फोकस रेड बॉल पर शिफ्ट करना चाहिए। केएल राहुल के बारे में गौतम गंभीर वॉज वेरी वोकल। जडेजा को के बारे में वो बहुत वोकल है कि ही इज नॉट अ ओडीआई प्लेयर, ही शुड ऑल्सो फोकस ऑन टेस्ट मैच क्रिकेट। क्या आपको लगता है कि सर्टन प्लेयर्स वुड फाइंड द एग्जिट डोर पोस्ट द गंभीर एरा? ये हो सकता है, although I would say that I do not count Rishabh Pant totally out of white ball game. If not T20s and वनडेज में उनका चांस आएगा। मेरे हिसाब से वनडेज में केएल राहुल हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। मतलब आई वुड नॉट राइट ऑफ केएल राहुल बिकॉज ऑफ द ओनली फैक्ट दैट लास्ट 3 years ही इज बीन वन ऑफ इंडियाज मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स इन द वनडे गेम। केएल राहुल की मैं बात कर रहा हूं। आप अचानक से बिना टेस्ट करे ऐसे खिलाड़ी को आप बाहर नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली श्रीलंका सीरीज में इफ केएल राहुल इज फिट एंड रेडी, ही शुड बी गिवन अ चांस। If he fares well and if he plays any kind of good cricket, if he somehow finds himself in the Border Gavaskar Trophy, in the test match, in the test team in Australia, and he performs well there, then there'll be a serious case for KL Rahul to be considered in the white ball game in the long run. So Rishabh Pant का ये है कि यस इनकंसिस्टेंसी रही है व्हाइट बॉल गेम में, बट उनको डायरेक्टली मेरे ख्याल से एक मौका और देना उचित होगा, टू टेल हिम दैट ओके यू आर आवर मेन गाय इन टेस्ट मैचेस, बट लेट्स सी वेदर यू कैन होल्ड योर ओन इन वनडेज एंड व्हाइट बॉल। गौतम गंभीर आते ही साथ अपना विपिंग जो वो है ना टूल नहीं वो करेंगे, यूज नहीं करेंगे। हालांकि अल्टीमेटम प्लेयर्स को मिल जाएगा, प्लेयर्स से तर्क वितर्क किया जाएगा कि भैया दिस इज व्हाट वी सी यू इन फ्यूचर एज, सो आइदर वर्क अकॉर्डिंगली और प्रिपेयर योर माइंड अकॉर्डिंगली। एब्सोल्युटली। दैट्स व्हाट आई फील। और मुझे एक और चीज लग रहा है कि विथ वी हैव सीन दैट इन द पास्ट राइट, विथ द प्रीवियस कोचेस जब राहुल द्रविड़ थे एंड द प्रीवियस मैनेजमेंट आल्सो, कि the coaching and the management staff were a bit soft towards the player, they were getting a longer rope at certain stages is what I observed, and that was with certain set of players जिनको एक लंबा रोप दिया था एंड सर्टन सेट ऑफ प्लेयर्स को वही रोप शॉर्ट कर दिया गया था। क्या मुझे ये पर्सनली लग रहा है कि एक बार गंभीर जब आ जाएंगे दैट रोप वुड रिमेन कांस्टेंट अक्रॉस प्लेयर्स, कि तुम कितने ही बड़े खिलाड़ी हो कितने छोटे खिलाड़ी हो, this is the time that you have 3 match 4 match or whatever that would be, either you perform or the next guy sitting in the bench like a Sanju Samsung or someone else, Ravi Bishnoi would come in your place, and they would try to cement that place because the next World Cup would be 4 years from now, और इंडिया चाहेगी कि वो प्लेयर्स जो क्लच मैच में परफॉर्म करे, जैसे गंभीर हैज हिमसेल्फ बीन अ क्लच मैच प्लेयर, वैसे और इंडिया कितना डेवलप कर पाती है, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी इज व्हाट आई फील। यस और इसमें इसमें हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है, ऐसा पहले भी हो चुका है भारत क्रिकेट में। विराट कोहली और रवि शास्त्री जब दे वर एट द हेल्म, दे वर रनिंग ऑपरेशंस, वहां पर भी इस प्रकार का सीन था कि भाई करो या मरो। आप अगर 2 मैच में अच्छा इंटेंट से परफॉर्म कर रहे हो तो पार्थिव पटेल को भी टेस्ट करियर रिवाइव करने को चांस मिल जाता था, राइट? क्योंकि उसका मोडस ऑपरेंडी था भाई स्टार्टिंग में आपको स्टार्ट देनी है। तो वो पार्थिव पटेल अपना स्टार्टिंग में टेस्ट मैचेस में 30-40 रन मार के ओपन करके उसको यूज कर लेते थे वो खिलाड़ी, राइट? और अगर अगर चेतेश्वर पुजारा ने नहीं परफॉर्म किया तीसरे टेस्ट मैच में भी, उसका सिंगल डिजिट स्कोर है, तो फोर्थ टेस्ट मैच वो देखेगा नहीं।
तो वो चीज भी होती थी। हाउएवर अभी जो यहाँ पर चेंजेस होंगे ना, यहाँ पर खिलाड़ी को प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा। प्लेयर्स विल नॉट डाई वंडरिंग, एंड प्लेयर्स विल सिंपली गेट द राइट डोज। दे वोंट बी इग्नोरेंस में आके, अनभिज्ञता में आके खिलाड़ी को ड्रॉप नहीं किया जाएगा। उनको पूरी बताया जाएगा, विश्लेषण दिया जाएगा कि दीज आर योर इंप्रूवमेंट एरियाज, प्लीज फिक्स दीज एरियाज एंड कम बैक, परफॉर्म, प्रूव योर सेल्फ, देन कम बैक। सो पीपल विल True. नॉट जस्ट बी इंकी पिंकी पोंकी, नहीं होगा। देयर विल बी अ मेथोडोलॉजी टू वॉट एवर मैडनेस दैट ensues in the next 6 months. So I am fully prepared, like I am fully looking forward to this kind of transition phase, and it's going to be very exciting time. That's True, for true, sure. Joshua. Even I feel that that the wave of, I would say, positive energy combined with, I would say, कि एक कुछ कर दिखाना है for the Indian team would be rushing throughout, and गौतम गंभीर से बेटर कोई बंदा नहीं होगा शायद ये चीज, एक मोमेंटम शिफ्ट, एक एनर्जी और पॉजिटिव एटीट्यूड का शिफ्ट लेके आने के लिए, एक माइंडसेट शिफ्ट मोर और लेस, बिकॉज केकेआर के साथ भी देखा है कि मिचेल स्टार्क से ही वॉज वेरी स्ट्रिंजेंट कि उसको लेना ही है, 25 करोड़ 26 करोड़ लेना ही है, एंड ही शोड इन द फाइनल्स क्यू, एंड विद द मूव ऑफ नारायण कि उसको टॉप पे भेजा, दे सॉ व्हाट हैपेंस. So let's hope whatever happens for the best for the Indian cricket team. Yeah, Joshua, go on, please. या आप क्लच प्ले की बात कर रहे हो, तो उसी पर ना आपने जो स्टार्टिंग में पॉइंट बोला कि भाई फाइनल्स में एक खिलाड़ी डिलीवर करता है। अगर खिलाड़ी के किसी भी खिलाड़ी के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, सर मेरे को ना फाइनल मैच में ही परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं, इस खिलाड़ी के पास गौतम गंभीर से बढ़िया मेंटर नहीं होगा। Absolutely. ये खिलाड़ी जाएगा, गौतम गंभीर उसको दो बातें सुनाएगा, शायद थोड़ी कड़वी उसको लगे, लेकिन अगर उसने वो पीली घूंट गंभीर की उन बातों का, और अगर उसने वो चीज अप्लाई कर ली जो गंभीर ने बताई है, डेफिनेटली खिलाड़ी का निवारण होने वाला है, टीम का निवारण होने वाला है। और आपको आने वाले 9 से 10 महीनों में, अगले साल 2025 में रूपरेखा साफ हो जाएगी कि वेदर गौतम गंभीर का अपॉइंटमेंट वाज गुड और नॉट गुड। और अगर वहां पर ये चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जैसी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भारत जीतता है, तो 2026 के T20 वर्ल्ड कप हो और 2027 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप हो, उसके लिए एक बहुत बढ़िया बेस आपको मिल जाएगा कि भाई जाओ और जीत के आओ, बस और कुछ नहीं करना। और खिलाड़ी के साथ ये बहुत अच्छा एक हेल्दी एनवायरनमेंट बन सकता है। सो आई एम लुकिंग एट ऑल पॉजिटिव थिंग्स हियर, एंड it's going to be very exciting Absolutely, upcoming absolutely. 6 months for Indian cricket. And with Gautam Gambhir, right, there would be lots of banters, there would be lots of sledging to the opponents, and specifically अगर कोई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है वो तो बहुत जरूरी होगा देखने लायक कि ऑन एंड ऑफ द फील्ड गौतम गंभीर कैसे रहते हैं. ऑन एंड ऑन दैट नोट वी लाइक टू एंड दिस एपिसोड हियर. अगर आप लोगों को एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया, हम लोग रात को बैठ के 1 बजे ये एपिसोड शूट कर रहे हैं बिकॉज द अनाउंसमेंट हैपेंड अबाउट 8 PM के आसपास. हेंस थोड़ा सा प्यार बरसाइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि गौतम गंभीर का हेड कोच बनना सही है या गलत है. और आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा तो प्लीज आपके दोस्तों को ये फॉरवर्ड कर देना, शेयर कर देना, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू कॉटन बुल स्टोरीज. दिस इज मी, Kanan Nair, your host and your दोस्त, and Joshua signing off from Cotton Bull Stories. Thank you.